अस्सलाम वालेकुम गाइस, फ़ातिमा कुकिंग में फिर से आपका एक बार वेलकम है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से हम भी ठीक है। तो इस तरह से मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, फिर मैंने भी गर्म पानी पिया, फिर मेरे हस्बैंड को मैंने गर्म पानी करके दिया। फिर उसके बाद मैंने 15-20 मिनट फिर मैंने पी कॉफ़ी जैसे कॉफ़ी और चीनी ऐड कर दिया, उसमें फिर थोड़ा सा दूध डाल के पहले चला लिया। उसके बाद फिर मैंने दूध डाल दिया। और मॉर्निंग में गर्मा गर्म कोई कॉफ़ी और कोई चाय पसंद करता है, तो इस तरह से यहाँ मैंने कॉफ़ी मैंने मॉर्निंग में पी ली थी। फिर उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दिया ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया था उपमा में पहले मैंने तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में। पहले रवा मैंने भून के निकाला, फिर तेल गर्म हो चुका था, फिर उसमें मैंने राई और पीली मूंग की दाल होती वो ऐड कर दिया। फिर उसमें हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और प्याज डाल दिया था। फिर इस तरह से थोड़ा सा प्याज नरम होने तक इसको चला लेना है। उसके बाद फिर यहाँ डाल देंगे हम हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से जाएगा नमक। तो इस तरह से यहाँ डाल के चला देना है। अब ये जैसे कि प्याज यहाँ जैसे नरम हो जाएगा, फिर उसमें डाल देंगे हम 1 मग पानी ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नींबू, आप चाहे तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। और बाद में डाल दिया मैंने हरा धनिया। और जैसे पानी इसका जो बॉईल हो गया था, फिर उसमें मैंने डाल दिया रवा डालने के बाद इस तरह से चला लिया। फिर मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था। फिर दम पे छोड़ने के बाद इस तरह से यह हमारा गर्मा गर्म ये उपमा ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो झटपट मैंने फिर प्लेट में निकाल लिया, मेरे और मेरे हस्बैंड के प्लेट में। फिर मेरे हस्बैंड फिर नाश्ता करके फिर चले गए थे काम पे। फिर उसके बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम मिला था, तो मुझे नीचे जाके बाज़ार भी लाना था, फिर घर का पूरा काम भी पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने पहले क्या किया, फिर मैंने थोड़ा जो मेरा है छोटा बेटा डेबू, ये मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये मेरे बच्चे को फिर मैंने थोड़ा बात किया है उनके साथ। ये देखो कैसा देख रहा है मुझे, और बहुत ही ज़्यादा समझदार है। और अभी शांत इसलिए बैठा है वो कि इसको नीचे जाना है और मैं जाने नहीं दे रही हूँ इसको, तो इसलिए मेरा मुंह देख रहा है। और बहुत जल्दी इसको गुस्सा भी आता है सब चीज़ों के लिए। और फिर मैंने चढ़ा दिया यहाँ अंडा और आलू, क्योंकि अंडा आलू की कड़ी बनने वाली है। तो अंडा आलू बॉईल हो गया था, फिर मैंने अंडे को छिलके इस तरह से कट लगा लिया था, और मैंने आलू भी छिलके कट कर लिया था इस तरह से 2-2 पीस में। फिर यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, और सबसे पहले यहाँ कढ़ाई में ज़्यादा तेल डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ जो अंडे हैं मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी लाल होने तक। इस तरह से यहाँ मैंने अंडे ऐड कर दिया था। तो अंडे ये ज़्यादा है, तो इसको मैं 2 बैच में इसमें तलूँगी इसको। तो इस तरह से यहाँ मैंने अंडे फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। और ये जो मैं अंडा कड़ी बना रही हूँ, ये एकदम रेड वाला अंडा कड़ी है, और ज़्यादा करके मैं ग्रीन बनाती हूँ। तो इस तरह से जो अंडे का तेल था, उसी अंडे के तेल में से मैंने थोड़ा तेल बचा लिया था। थोड़ा तेल फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में ऐड कर दिया था। फिर उसमें यहाँ मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला, जैसे कि ज़ीरा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो इस तरह से तेल यहाँ गर्म हो चुका था। फिर उसमें हमने डाल दिए खड़े गरम मसाले, और जैसे मसाले थोड़े हमारे ड्राई ये चटक जाएंगे खड़े गरम मसाले, तो उसके बाद यहाँ डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 बड़ी प्याज ले लिया था। उसके बाद इसको मैंने अच्छा सा पीस के मिक्सी में इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है। अब ये जाएगा गरम तेल में। इस तरह से हम कढ़ाई में डाल के इसको हम तेल में भून लेंगे। तब तक इसको भूनना है जब तक इसका थोड़ा पानी प्याज का थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और जो हमारा जो पिसा हुआ कांदा है उसका भी थोड़ा कलर चेंज नहीं होता, जब तक इसको भून लेना है अच्छे से। यहाँ भूनते हुए 2 प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका था। फिर उसमें यहाँ मैंने ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अब इसमें ऐड करके अब इसको हम इस तरह से भून लेना है। फिर यहाँ जैसे कि मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिया है। अब इसमें जाएगा टमाटर प्यूरी। यहाँ मैंने 4 बड़े टमाटर ले लिया था, और उसको मिक्सी के जार में पीस के प्यूरी बना लिया था, वो ऐड कर देंगे अभी इसी टाइम। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ मैंने टमाटर का प्यूरी ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको चलाते हुए रहना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है, तब तक इसको हम चलाएंगे। और साथ मैंने यहाँ ड्राई मसाले अलग से निकाल लिया था। टमाटर का पानी ड्राई हो गया था, तो यहाँ मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और साथ में थोड़ा सा मैंने ले लिया था कसूरी मेथी। अब जितने भी ड्राई मसाले ये अब इसी में जाएगा। अब यहाँ इसको हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे कि मसाला नीचे से हमारा लगे ना करके। इस तरह से पानी इसमें ऐड करके इस तरह से इसको भून लेना है। और यहाँ मैंने भून लिया था। अब इसी टाइम डाल देंगे हम दही। यहाँ मैंने 100 ग्राम दही ले लिया था, अभी दही ऐड कर देंगे इसी टाइम। और आप लोग प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि अंडा कड़ी किसको पसंद है। तो यहाँ मैंने दही डाल के इस तरह से मैंने इसको भी भून लिया है।
अब इसी में अब हम ऐड कर देंगे आलू। जो हमने आलू जो बॉईल कर लिया था और आलू को मैंने फ्राई नहीं किया था, सिर्फ मैंने अंडे को फ्राई किया था। तो इसी में ये मसाले के साथ ये आलू भी अच्छे से हमारी जो है भुन जाए। तो इसी टाइम आपको आलू ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद इस तरह से यहाँ भून लेना है इसे दोनों को। अब इसको हम कवर करके रख देंगे धीमी आंच पे कि जो आलू हमारा थोड़ा सा कच्चा है और भी अच्छे से पक जाए। और यहाँ जैसे कि मुझे हो गया था लगभग 5 से 8 मिनट। उसके बाद फिर यहाँ मैंने ढक्कन खोल लिया था। फिर जितना आपको ग्रेवी चाहिए या थिक या पतला तो वो हिसाब से आप पानी ऐड कीजिए। और यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको एक बार चला के इसको फिर कवर करके रख देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट तक के लिए। उसके बाद यहाँ जैसे आप देख रहे हो बॉईल हो रहा है यहाँ, तो इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे अंडे। जो हमने अंडे जो फ्राई करके रखा हुआ था, इसी टाइम अंडे डाल देना है। यहाँ अंडे ऐड करने के बाद अब जाएगा इसमें हरा धनिया। यहाँ मैंने हरा धनिया धो के कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे अभी इसी टाइम। और इस तरह से एक बार इसको चला लेना है अंडा कड़ी को। अब इसको हम चलाने के बाद इसको हम गैस के फ्लेम को स्लो रख के 1 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसको कवर कर दीजिए, या तो फिर आप इसको खुला रखिए। तो इस तरह से मैंने खुला रख के इसको 1 मिनट तक पका लिया था। अब ये हमारा अंडा कड़ी रेडी हो चुका है। अब इसी टाइम गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद। और यहाँ आप देख रहे हो किस तरह से अब हमारी तैयार हो गई है अंडा कड़ी। आप इसको गरम गरम रोटी के साथ आप इसको सर्व कीजिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फातिमा कुकिंग में फिर से आपका एक बार वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हम जा रहे हैं मिलत मार्केट। तो चलिए, मैं सोचा आपको भी वहाँ लेके चलूँ क्योंकि अभी नज़दीक आ रही है, रमज़ान नज़दीक आ रहा है। तो उस वजह से वहाँ हर मंगल बाज़ार लगता है उधर मिलत मार्केट, तो इसलिए वहाँ हम जा रहे हैं। और वहाँ छोटी मोटी जो चीज़ें होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलिए, हम लोग मिलत मार्केट के लिए निकल गए थे। फिर ऑटो में बैठे, लगभग हमें 5 से 6 मिनट लगा वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ पहुँच गए तो वहाँ हमें पता चला कि बहुत ही ज़्यादा गर्दी है मार्केट में, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन लगता है वहाँ मंगल बाज़ार। तो इस तरह से काफ़ी गर्दी थी। और फिर वहाँ हमने देखा कि बर्तन से, कपड़े से, चादर, बच्चों के कपड़े, खिलौने, हर चीज़ मिलती है। तो मैंने सोचा ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर्दे हम देख रहे थे। 300 का है, 250 का है, ये भी 250 है, ये 300 का है। हाँ ये भी उसमें वही रेट है, कम हो जाएंगे। और ये 250 छोटे में नहीं है। क्या प्राइस है भाई? ओ भाई, क्या प्राइस है? 300 300। यहाँ कपड़ों का भी बंडल बहुत सारा था। जो आपको कपड़ा चाहिए कट करके मीटर के हिसाब से मिलता है इधर। भाई कैसा मीटर दिया ये? ओ भाई कैसा दिया? वो टिश्यू हो। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ चप्पलों की दुकान थी। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के चप्पल थे, ये देखिए इस तरह से। और साइज़ भी आपको हर साइज़ मिल जाएगी। और इसमें कलर भी बहुत सारे कलर के ऑप्शन थे। 750। ये कैसा दिए भाई? वो 950। देखो कितने का है ये? 900। 500 की जोड़ी, 250 का है। तो महंगा है। नीचे का हटा चीज़ें बोला था कैसा दिए भाई ये वाला? ये फिर और हम आगे बढ़े तो वहाँ भी बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी। तो इस तरह से कुर्ती था, शर्ट थी, टी शर्टें थे और इस तरह से टॉप थे। तो इस तरह से यहाँ कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा दुकान भी थी उधर, अलग अलग जगह पे। और इस तरह से यहाँ कॉटन सूट के भी कपड़े थे जो मिल रहे थे 500 में। कलर भी बहुत अच्छे थे सूट के। पूरा सेट 200 का, 200 में 250। उठाओ एक दो 40 का है कि एक मिनट, बाहर वाले गद्दे के लिए बेस्ट है। बड़ा वाला है तो पूछ लो। वन बेड शीट का नहीं आता ना, 1 बेड का। छोड़ उन्हें। ये बताइए भाई, देखो जरा ऑन करो भारी में
कितने का भाई है? 300 का ये। यहाँ जैसे कि 100 रुपीज़ में और भी प्लाजो पैंट इस तरह से कुछ मिल रहा था। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो यहाँ फिर देखा हमने टॉवेले और ये सब मिल रहा था। फिर यहाँ बर्तन की दुकान थी, जैसे फ्राई पैन, तपेली और फिर आर्टिफिशियल के भी जो गले के कान के जो ईयरिंग्स सब मिलते, वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे डिज़ाइन के। और फिर आगे हमें दिखे गॉगल्स जो बच्चे और बड़ों के मिल रहे थे, वो भी अच्छे अच्छे कलर, अच्छे अच्छे अलग अलग डिज़ाइन में थे। और यहाँ फिर कुछ आ गए कपड़े फिर से, तो यहाँ काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी। और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो दुपट्टे से लेकर आपको प्लाजो तक, कच्चा बोलो कच्चे कपड़े मिल जाएंगे, या तो आपको रेडीमेड चाहिए तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ ज़्यादा करके बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े थे, एम्ब्रॉयडिंग के कपड़े थे। और यहाँ जो कोई लेडी तो वहीं जाके जो दुकानदार है उनके बाजू में बैठ के कपड़े का भाव ताव कर रहे थे। और इस तरह से यहाँ अलग अलग और डब्बे भी मिल रहे थे। इस दुकान में भी बहुत ही अच्छे अच्छे डायमंड्स के इयररिंग्स मिल रहे थे सब। से रहता हूँ यहाँ पे दुकान है, वो सब बिक गया, वो फुल रेड कलर में था, वो मेरे से लेने का तुमको अम्मा? ना किसी को, मैं किसी को धंधे में अपने बिठाता भी नहीं। एक बार किसी को बिठाया था तो मेरे कंपटीशन में धंधा चालू कर लिया, क्योंकि मैंने जगह दिखा दिया था माल कहाँ से आता है। ऐसा कुछ है इयरिंग ऐसे कैसे है मम्मी, बताओ। देखिए 100 रुपया तो मत कीजिए, मैं आपको अच्छा ईयर का मैं 10 दिन बोल ही नहीं पाता हूँ, ये तो भी मेरी दिक्कत है। पकड़ो इसको, पकड़ो। मैं अरे मेरी बहन, मैं 10-20 रुपया नहीं किसी को कम कर पाता हूँ, मेरे मुंह से यही निकलता है कि 1000 हो रहा था। फर्क है, आप देखिए, सेम नहीं है, बता रहा हूँ। यहाँ कान के इयरिंग्स और टप्स मिल रहे थे, वो मिल रहे थे 100 रुपीज़ में। और बैंगल्स मिल रहा था, वो मिल रहा था 150 में। फिर हम आगे आ गए तो फिर हम देखा मोजड़ियों की दुकान थी बहुत ही ज़्यादा, और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मोजड़ियाँ थी कलरफुल वाले, और हमारे नाम की थी। 200 वाले का 150 3 कलर आएंगे। ये देखो, बताओ कलर बताओ। ये लो, तुमको चाहिए? 50 का अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है, पेन की देखो। नहीं मेरे को नहीं चाहिए। वो है 8 फ्लेवर है, देखो ये भी देखो, इसमें अलग फ्लेवर है। 20 रुपया गुप्ता छोड़ के चले भाई, कितने का ये भाई? 100 का 100। बट लेके आया ना रघु अफ़ज़ा तो। ले लो, एक 50 का है। हाँ तुमको लेना है सोया सॉस लेके गए वो लोग, कौन सा ज़्यादा है ना, है तो ठीक है। ये नहीं था और विनीगर नहीं है, ये ले लेते। 200 में 50 दे देगा, 220 हो गया। फिर हम वहाँ पर्स की दुकान में गए, वो बहुत ही अच्छे अच्छे हैंड पर्स थे, इस तरह से वॉलीडॉप पर्स बहुत ही अच्छे खूबसूरत थे। फिर वहाँ आगे गए, फिर वही लेस की दुकान, और लेस भी बहुत ही अच्छी अच्छी थी। और ये लाइन से पूरा बाहर साइड में पूरा लाइन से कपड़े का जो बाज़ार है वो लगता है इस तरह से। और यहाँ कपड़े के अलावा और भी खाने पीने की चीज़ें की भी दुकान है, जैसे कि रशियन कबाब, पाव की, बिरयानी की, और जूस की, खट्टे आलू, मतलब और भी बहुत ही अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें की दुकान भी है उधर। और जैसे कि शॉपिंग करके भूख लग गई है आपको, तो वहाँ जाके आप थोड़ा सा खा लीजिए, पी लीजिए, और फिर से शॉपिंग करने लग जाइए। तो इस तरह से यहाँ हमने पूरी मार्केट घूम लिया है। घूमने के बाद फिर यहाँ थोड़ा आगे आ गए तो यहाँ भी परफ्यूम मिल रहे थे और मेकअप के जो सामान थे। उसके अलावा फिर हम बाहर निकले ऑटो पकड़ने के लिए, तो वहाँ एक समोसे वाले भाई दिखे जो जिनके पास मिनी समोसे थे। तो इस तरह से ये समोसे कमेंट करके ज़रूर बताइए किसको किसको पसंद है। तो यहाँ से फिर हम थोड़ा सा, ऑटो नहीं मिल रही थी तो हम चलते चलते थोड़ा और आगे बढ़ गए, तो वहाँ भी ज़्यादा दुकानें थी बहुत सारी। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ देख लिया है कि यहाँ नवरात्रि में जो गरबाओं में जो सेट पहनते हैं सिल्वर में, तो इस तरह से इयररिंग्स, गले के, ये सारी चीज़ें वहाँ भी मिल रही थी। ये देखिए इस तरह से,
और फिर हम आगे बढ़े तो फिर हमें दिख गया चीकू, तो हमने चीकू ले लिया है 1 किलो। फिर चीकू देख के हमने डिसाइड किया कि रात में हम बनाएंगे चीकू मिल्क शेक, वो भी आइसक्रीम डाल के। तो यहाँ मैंने चीकू ले लिया है। फिर हमने ऑटो पकड़ के हमने घर पर आ गए जल्दी से, और लगभग हमें घर पे आए तक 3:30 बज चुके थे। फिर आए, फिर मैंने खाना गर्म किया झटपट, फिर मैं खाना इतना खा के फिर थोड़ा सा मैं आधा घंटा रेस्ट कर लिया, आधा पौना घंटा। उसके बाद फिर मैंने उठ के फिर वॉशिंग मशीन लगा ली। तो वॉशिंग मशीन लगभग में 6 को 5 कम था या 10 कम था, तो मैंने मशीन लगा लिया था। फिर मैंने फटाफट मैंने रात में कपड़े भी धो लिए, और उसी टाइम जब मशीन घूम रही थी तो फिर मैंने थोड़ा अदरक लहसुन रखा हुआ था, वो मैंने पीस के वो भी जार में रख लिया। अभी रमज़ान नज़दीक है तो फिर मैं पूरी तैयारी पहले से कर लेती हूँ। तो काली मिर्च पाउडर पीसना है, गरम मसाला पीसना है, अदरक लहसुन पीसना है, ज़ीरा पाउडर पीसना है, और अक्खा धनिया ये सब कूटा हुआ वो भी मैं मिक्सी के जार में घुमा के रख लेती हूँ कि मोटा धरधरा कि कभी भजे अज्जे में लगता है। तो इस तरह से मैं पूरी तैयारी में थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत ही भारी पड़ता है, और रमज़ान में ज़्यादा करके रोज़े में सब चीज़ होती नहीं है। तो इस तरह से यहाँ मैंने भी जो काम मेरे को जैसा मशीन में जैसे कपड़े धुल रहे, और यहाँ जैसा मेरा काम जो हाथ में आ रहा है वो मैं अपने हिसाब से निपटा रही हूँ। तो यहाँ अदरक लहसुन मैंने पीस लिया है। तो यहाँ रात में हमारा खाना पीना हो चुका था, और फिर पूरा काम करके हम फारिग हो गए थे। फिर हम चले गए बिस्तर पे। फिर मेरी बेटी ने बना के लाई चीकू मिल्क शेक, तो हम लोग ने पिए। और आपको ये मेरा वीडियो ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताना, और रेसिपी है आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले रेसिपी अगले ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।